हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं का इतिहास का अध्याय नंबर पहला, भौगोलिक खोज। कक्षा 9वीं का अध्याय नंबर पहला है हमारा भौगोलिक खोज। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ऑन करें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम देखेंगे इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो हमारे आने वाले स्टेट एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए हम देखते हैं इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। फ्रांक जाति के वीर विजेता और शासक शार्लमान ने कैरोलिंगिया साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की थी? फ्रांक जाति के वीर विजेता और शासक शार्लमान ने कैरोलिंगिया साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की थी? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 9वीं शताब्दी में। फ्रांक जाति के वीर विजेता और शासक शार्लमान ने कैरोलिंगिया साम्राज्य की स्थापना 9वीं शताब्दी में की थी। अगला प्रश्न है हमारा, शार्लमा की मृत्यु कब हुई थी? शार्लमा की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 814 ईस्वी में। 814 ईस्वी में शार्लमा की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, पुनर्जागरण के पूर्व के काल को यूरोप में किस युग के नाम से जाना जाता था? पुनर्जागरण के पूर्व के काल को यूरोप में किस युग के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है मध्य युग। पुनर्जागरण के पूर्व के काल को यूरोप में मध्य युग के नाम से जाना जाता था। यूरोपवासी इसे मध्य युग कहा करते थे। अगला प्रश्न है, रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने किस वर्ष में ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म घोषित किया था? रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने किस वर्ष में ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म घोषित किया था? तो इसका सही आंसर है 324 ईस्वी में। 324 ईस्वी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म घोषित कर दिया था 324 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, यूरोप में मध्य युग का अंत एवं आधुनिक युग का प्रादुर्भाव कब से माना जाता है? यूरोप में मध्य युग का अंत एवं आधुनिक युग का प्रादुर्भाव कब से माना जाता है? तो इसका सही आंसर है 15वीं से 16वीं शताब्दी। 15वीं से 16वीं शताब्दी तक यूरोप में मध्य युग का अंत एवं आधुनिक युग का प्रादुर्भाव माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। अगला प्रश्न है, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? तो इसका सही आंसर है मैगलन ने। मैगलन ने समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किया था, मैगलन ने। अगला प्रश्न है, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप डैश का विकास हुआ? भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किसका विकास हुआ? इसका सही आंसर है व्यापार वाणिज्य। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकेंड, व्यापार वाणिज्य। कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, तो कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष में हुआ था? कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में हुआ था। कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? इसका सही आंसर है पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाली था, वो पुर्तगाल का रहने वाला था।
अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की थी? अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है कोलंबस। अमेरिकी महाद्वीप की खोज कोलंबस के द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, उत्माशा अंतरिक्ष का पता किसने लगाया? उत्माशा अंतरिक्ष का पता किसके द्वारा लगाया गया था? तो इसका सही आंसर है बार्थोलोम्यू डियाज। उत्माशा अंतरिक्ष का पता बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा लगाई गई थी। उत्माशा अंतरिक्ष का पता बार्थोलोम्यू डियाज ने लगाया था। धर्म युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? धर्म युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? इसका सही आंसर है ईसाइयों और तुर्की के बीच। धर्म युद्ध हुआ था ईसाइयों एवं तुर्कियों के बीच। अगला प्रश्न है, कुतुबनुमा का व्यवहार यूरोप वालों ने किससे सीखा? कुतुबनुमा यानी कंपास का व्यवहार। कुतुबनुमा का व्यवहार यूरोप वालों ने किससे सीखा? तो इसका सही आंसर है अरबों से। कुतुबनुमा का व्यवहार यूरोप वालों ने अरबों से सीखा। अगला प्रश्न है, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर है कुस्तुनतुनिया। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। अगला प्रश्न है, कैरोलिंगियन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कैरोलिंगियन साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर है शार्लमा। कैरोलिंगियन साम्राज्य की स्थापना शार्लमा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने किस द्वीप की खोज की? सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने किस द्वीप की खोज की? तो इसका सही आंसर है न्यूफाउंडलैंड। सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड की खोज की थी, जो कि एक द्वीप था। अगला प्रश्न है, कालीकट का राजा कौन था? कालीकट का राजा कौन था? तो इसका सही आंसर है जमोरिन। कालीकट का राजा था जमोरिन। अगला प्रश्न है, रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र बना। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र बना। तो इसका सही आंसर है कैरोलिंगियन साम्राज्य। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र बना कैरोलिंगियन साम्राज्य। अगला प्रश्न है, भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर है वास्को डी गामा। भारत की खोज वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली अफ्रीकी के सबसे पश्चिमी छोर कैप वर्डे तक किस वर्ष पहुंचा था? पुर्तगाली अफ्रीकी के सबसे पश्चिमी छोर कैप वर्डे तक किस वर्ष पहुंचा था? तो इसका सही आंसर है 1460 ईस्वी। पुर्तगाली अफ्रीकी के सबसे पश्चिमी छोर कैप वर्डे तक 1460 ईस्वी में पहुंचा था। ये थे हमारे इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके आने वाले स्टेट एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से अगले अध्याय के साथ, कुछ नए प्रश्न, उपयोगी प्रश्नों के साथ।